गेट 2027 में सबसे बड़ी गलती क्या होगी पता है? गलत टू पेपर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना। हर साल हजारों विद्यार्थी एक गलती कर देते हैं, सही टू पेपर कॉम्बिनेशन चूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रैंक नहीं ला पाते हैं। और इस साल भी 2027 में भी ऐसा ही होगा। तो मेरा नाम है अंकित डोयला और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, आपका प्राइमरी पेपर यदि कंप्यूटर साइंस है तो सेकेंडरी पेपर यानी सेकेंड पेपर आप किसको चूज करें जिससे कि मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें, एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकें और आईआईटी में जाने की राह थोड़ी आसान हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीएस कंप्यूटर साइंस के साथ क्या डीए का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, क्या रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, या हमारे पास स्टैट्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। इस पे मैं दोस्तों आपको चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। टू पेपर इन गेट 2027 में यस, आज की डेट में कोई भी स्टूडेंट दो पेपर सेलेक्ट कर सकता है, एक प्राइमरी पेपर और एक सेकेंडरी पेपर। तो यहां पे हमारे पास यस डेफिनेटली हो सकता है। प्राइमरी पेपर यदि आपका सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, तो कौन कौन सी ब्रांच यानी कौन कौन से पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे डीए सेलेक्ट कर सकते हो, ईसी सेलेक्ट कर सकते हो, जी कर सकते हो, एमए मैथमेटिक्स कर सकते हो, एमई कर सकते हो, पीएच रोबोटिक्स और स्टैट्स भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, विच वन एक्चुअली मेक सेंस, लेकिन किसको सेलेक्ट करना चाहिए उस पे दोस्तों आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पे हमारे पास डोंट चूज रैंडमली, भाई रैंडमली बिल्कुल भी चूज नहीं करना है कि मैंने बस आंख मीच के ईसी सेलेक्ट कर लिया या रोबोटिक्स सेलेक्ट कर लिया या इलेक्ट्रिकल कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। नहीं, किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करें सेकंड पेपर, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। मैक्सिमम सिलेबस ओवरलैप, यानी ऐसा सेकंड पेपर होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम सिलेबस ओवरलैप हो, यानी कॉमन सिलेबस होना चाहिए। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, कम से कम मुझे प्रिपरेशन करनी पड़े, ठीक है, जिससे कि मेरा काम चल जाए, दूसरे पेपर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। अब यदि दोनों का पेपर का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है तो यार एफर्ट डबल हो गया ना। ऐसा हो गया कि आप दो स्ट्रीम में एग्जाम लिख रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, रिलीवेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यार कैरियर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल रिलीवेंट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम सीएस से आप मैकेनिकल में चले गए या सीएस से आप इलेक्ट्रिकल में चले गए, ईसी में चले गए, वो आपको नहीं करना है। मोर एडमिशन ऑप्शंस, और एडमिशन के ऑप्शंस आपके ज्यादा खुल जाएं, वो हमारे पास कौन सा सेकंड पेपर होना चाहिए। मोर पेपर्स नॉट इक्वल टू बेटर स्ट्रेटेजी, चूज स्मार्टली, स्मार्टली आपको चूज करना है। सीएस प्लस डीए की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस प्लस डेटा साइंस एंड एआई, तो सबसे हमारे पास प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है किसी भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के लिए। इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीएस प्लस डीए, इसमें थोड़ा सा आपको बात कर लेता हूं। वेयर डू सीएस एंड डीए ओवरलैप, कहां कहां सीएस डीए ओवरलैप करता है। तो देखो यहां पे मैं आपको यदि ओनली सीएस की टॉपिक की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ये वो पार्ट है जो सीएस में। ओवरलैप की बात की जाए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीएस और डीए दोनों में आता है, इसके बाद प्रोग्रामिंग सीएस और डीए दोनों में आता है, डेटा स्ट्रक्चर सीएस डीए दोनों में आता है, एल्गोरिथम सीएस डीए दोनों में आता है, और हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों में आता है। तो यानी एक सब्जेक्ट, दो, तीन, चार, पांच सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है। और एप्टीट्यूड को तो अलग छोड़ ही दिया जाए। एप्टीट्यूड का जो वेटेज है करीब करीब 15 मार्क्स का है, 15 करीब करीब का पूरा 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड का वेटेज है, वो अलग है। डीए में कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे पास, स्टैट्स है, ठीक है, मशीन लर्निंग है मेरे पास, ठीक है, इसके अलावा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे पास, ठीक है। तो यदि बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो एक मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं, एक एआई की बात कर लेते हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा कभी भी नहीं पढ़ता है। यदि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की, तीन टॉपिक, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सीएस में भी है, ये डीए में है, लेकिन डीए में थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अलग डिफरेंट सब्जेक्ट तो मशीन लर्निंग और एआई ही हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है मशीन लर्निंग एआई। मशीन लर्निंग एआई को कोई भी बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, कितने घंटे में तैयार कर सकते हैं, 150 से 200 घंटे के अंदर मशीन लर्निंग एआई दोनों आराम से खत्म किए जा सकते हैं। मशीन लर्निंग एआई आप 1 महीने में आराम से खत्म कर सकते हो, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट है मेरे पास, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, आप सीएस के लिए पढ़ते हैं, यहां पढ़ेंगे। इसमें प्रोग्रामिंग इन पाइथन है, ठीक है, पाइथन से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। पाइथन एक आसान लैंग्वेज है जिसमें आप मास्टरी कर सकते हो, पंकज सर से भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट मेरे पास, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम यहां भी है,
सीएस में भी डीए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीएस में भी है और डीए में भी है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए मेरे पास क्या हो जाता है, कॉमन प्रिपरेशन एरिया मेरे पास क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बिल्कुल कॉमन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉमन है। यानी ये आपको 5 सब्जेक्ट बिल्कुल यहां से कॉमन दिखाई देंगे। तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं डीए ही चूज करूं। डीए के अलावा सर क्या मैं रोबोटिक्स चूज कर सकता हूं? देखो रोबोटिक्स आप चूज करोगे बहुत सारा नया कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन यदि डीए चूज करते हैं तो बहुत कम कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एआई ही एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल भी नहीं है सीएस में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते ही हो सीएस में, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है। तो यहां से एक्स्ट्रा मेरे पास क्या बात की जाए, एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है, एक्स्ट्रा लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये हम पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में भी, सीएस वाले बच्चे। तो मशीन लर्निंग और एआई को छोड़ के बाकी आपको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। सो एवरी सीएस स्टूडेंट टेक डीए। क्या हर सीएस के स्टूडेंट को डीए चूज करना चाहिए? यस डेफिनेटली। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन अभी तक तो प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऑप्शन आपके सामने खुल जाए, कोई नया पेपर आए जो और इससे आसान सिलेबस हो, लेकिन अभी की बात की जाए तो सीएस में डीए के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सीएस प्रिपरेशन ऑन ट्रैक, ठीक है, यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स, ठीक है, डीए कब चूज करो? सीएस प्रिपरेशन यदि आपकी ऑन ट्रैक है, अच्छे से है, तो भैया बढ़िया तरीके से डीए चूज कर लो, ठीक। इफ यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स, मैथ्स में आप कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप चूज कीजिए, ठीक है। इंटरेस्टेड इन एआई एमएल डेटा साइंस, इसमें इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल चूज कीजिए। यू कैन हैंडल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, ठीक है, अदरवाइज फोकस ओनली ऑन सीएस। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यदि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो भैया इसको जरूर चूज करो। क्या सर मैं एक ही पेपर दूं? मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक पेपर दो, क्योंकि भाई ऐसा कितनी बार होता है, किसी एक पेपर वाले दिन, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो जाए, सही से दिमाग काम ना करे, 3 घंटे सही से यूटिलाइज ना कर पाओ, तो यार हो जाता है कि आप अच्छी रैंक ना आए, लेकिन आपने प्रिपरेशन पूरे साल बहुत अच्छे से की हो, तो 2 चांस आपके पास रहेंगे। एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन 2 दिन खराब नहीं हो सकते। तो हर एक सीएस वाले बच्चे को भैया क्या करना चाहिए? डीए जरूर चूज करना चाहिए, ठीक है। सीएस एंड एसटी कब है गुड फॉर स्टैटिक्स? भैया मैथमेटिक्स में स्टैट्स से आपने कुछ किया तो है, लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा। आरए के लिए गुड फॉर रोबोटिक्स फोकस स्टूडेंट, जो रोबोटिक्स में कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए है। एमए हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ठीक है। सीएस प्लस डीए फॉर मोस्ट सीएसआईटी एस्पिरेंट, सीए प्लस डीए प्लस। तो हर सीएसआईटी स्टूडेंट के लिए डीए इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको भैया चूज कर लो और कुछ ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ। यदि आप कंप्यूटर साइंस आपका प्राइमरी पेपर है, प्राइमरी पेपर सीएस है, तो बेस्ट सेकंड पेपर हमारे पास क्या है? डीए है, ठीक है। मैक्सिमम रिलीवेंट ओवरलैप है, बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारा सिलेबस हमारे पास ओवरलैप ही होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप सेकंड पेपर आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब इसके अलावा एक और शानदार मैं आपको ये ऑफर बताने वाला हूं कि भाई अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 3 मंथ पे 3 मंथ का एक्सटेंशन, 7,999 में आपको 6 मंथ का कोर्स मिल रहा है। 6 + 6 यानी 6 मंथ पे भी 6 मंथ फ्री है, 12 महीने का 9,499, 9 पे भी 9 मंथ फ्री है, 18 मंथ का 11,999, और 12 पे 12 मंथ है, यानी 24 महीने का 14,999। भाई 2 साल की तैयारी आप यहां 15,000 में कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे सीएस डीए दोनों इंक्लूडेड है। बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो आपको सीएस का अलग बैच लेना पड़ेगा, डीए का अलग बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सीएस के सारे बैचेस, एक बैच नहीं सारे बैचेस, कितनी बार क्या होता है सिंगल बैच वाले सिस्टम में आप जाते हैं तो एक बैच में सिलेबस दिसंबर तक हो रहा है, नवंबर तक हो रहा है। अनअकैडमी पे आप आएंगे तो अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले बैच में, जो सबसे पहला बैच स्टार्ट हुआ है, उसका सिलेबस अगस्त के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी अब आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस रहेगा, तो आप अगस्त में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यह फैसिलिटी सिर्फ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। दूसरी बात, लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, ठीक है, जो बाकी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, जो यहां पे आपको मिलता है। अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी कंटेंट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, यहां पे जब भी आप ये कोर्स लेंगे तो कोर्स के लिए कोड का आपसे पूछेगा, तो कोड आपको क्या यूज करना है? कोड आपको यूज करना है एडी रूल, ठीक है। ये एडी रूल वो कोड है जो आपको डिस्काउंट ये दिलाएगा, एडी रूल, ठीक है, एडी रूल RUL।
तो 80 रूल आप कोड लगाएंगे तो आपको भैया डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास उड़ान बैच ये भैया स्टार्ट हो चुका है 2027 के लिए। यदि आप 27 के लिए सीरियस स्टूडेंट हैं, 13 अगस्त से पंकज शर्मा सर ने ये स्टार्ट कर दिया है। तो आप सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है नया बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2027 के लिए। 2028 के लिए भी मेरे पास नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से? 13 अगस्त से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं भैया। क्या सर डीएमए नहीं आ रहा है? डीएमए भी बैच मेरे पास 13 अगस्त से एआई स्टार्ट हो रहा है देवल पटेल सर का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 28 में भी आपका यहां पे दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे वो बैचेस हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं भैया। ठीक है, ये टॉपर्स हैं अनअकैडमी के। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ये मेरी प्रोफाइल है भैया। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, 14+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, क्रिएटर ऑफ द मोस्ट विजुअल सीएन प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट पे और 25 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं पंकज शर्मा सर CDSL को बेस्ट फैकल्टी, राहुल सर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, विशाल सर आपको भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, DBMS ये पढ़ाते हैं, देवल सर आपको AIML, गुरुपाल सर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, इसके अलावा अभिषेक सर आपको डिजिटल लॉजिक। ये हमारी पूरी टीम है। ठीक है, जो CSIT और DBMS की DA की टीम है, जो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है अक्रॉस दी कंट्री। तो यदि आप सीरियस गेट एस्पिरेंट हैं, ठीक है, सही में अच्छी एक रैंक लेकर आना चाहते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ सकते हैं। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 14 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, तो अब इसका फायदा उठाइए। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अंकित डोयला है, वहां पे आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई 24 घंटे में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं दोस्तों में किसी और सेशन में।